हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। वन शॉट में हम कंप्लीट करने वाले हैं ये, ठीक है। सेम रहेगा हमारे पास। सबसे पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, देन हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एल्कोहल, फिनोल, ईथर में सेम जैसे हमने एल्काइल एलाइड में पढ़ा था वैसे हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, कि कितने OH ग्रुप है कंपाउंड में, उसके बेसिस पर। सबसे पहले हमारे पास मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है कि एक OH ग्रुप होना चाहिए, लाइक CH3OH हो गया, CH3CH2OH हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक, क्योंकि मोनो मतलब क्या है, एक OH ग्रुप होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक का मतलब कितने, दो। तो इधर हमारे पास कुछ इस टाइप के कंपाउंड होंगे, जैसे CH2OH, CH2OH, ये हो गया हमारे पास। क्लियर है भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास डाईहाइड्रिक। उसके बाद अगर हम बात करें ट्राई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स की, तो ट्राई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वो होते हैं जिनमें तीन या तीन से ज्यादा एल्कोहल ग्रुप मतलब OH ग्रुप कनेक्टेड हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास CH2OH, CHOH और ये आ गया हमारे पास CH2OH। क्लियर है। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3। अब जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो। मतलब उस कार्बन की वैलेंसी सभी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही हो, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा हमारे पास, sp3। तो इसके बेसिस पर हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी होती है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है उसका डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब RCH2OH टाइप का डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब प्राइमरी कार्बन होना चाहिए। दैट मीन्स वो एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है एल्काइल ग्रुप के साथ। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात करें तो हमारे पास जैसा एल्काइल एलाइड में पढ़ा था हमने, सेम वही है, RCH, ये आ गया हमारे पास OH। तो ये हो गया सेकेंडरी। और अगर टर्सरी की बात करें तो टर्सरी में क्या आएगा हमारे पास, तीन एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे जिस कार्बन के साथ एल्कोहल कनेक्टेड है उसके साथ। तो ये आ गया हमारे पास टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलाइलिक। मैंने एल्काइल एलाइड में भी बताया था, इधर भी बता रहा हूं, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, ये तीन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एलाइलिक में क्या होगा हमारे पास, जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा OH उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, बट उसके जस्ट एडजेसेंट वाला sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड रहता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो ये आ गया CH2OH। तो ये हो गया हमारे पास एलाइलिक एल्कोहल। और अगर हम देखें एलाइलिक एल्कोहल तो इस टाइप से हो जाएगा, जैसे ये OH, ये भी क्या है, एलाइलिक है। ये sp2, ये sp3 हाइब्रिडाइज और इसके साथ क्या कनेक्टेड है, OH। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक सबको पता है क्या होता है बेटा, ये है बेंजीन और इसके साथ CH2 के साथ क्या कनेक्टेड हो, OH। तो ये हो गया हमारे पास बेंजाइलिक। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो बेटा, sp2 हो जिसके साथ OH कनेक्टेड है, तो इसमें हमारे पास दो ही आते हैं, विनाइलिक। विनाइलिक क्या होगा हमारे पास, RCH डबल बॉन्ड CH और ये आ जाएगा हमारे पास OH। मतलब जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, जो कि इधर है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें फिनोल, तो फिनोल क्या है हमारे पास, बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH कनेक्टेड होना चाहिए, डायरेक्ट OH होना चाहिए। ये हमारे पास फिनोल है। बात समझ में आ रही है। बेंजीन के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्टली OH कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम फिनोल बोलते हैं। इधर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, वैसे आई थिंक सभी को पता होगा, बट अगर हम यहां पर बेंजीन रिंग बनाते हैं, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है और इधर हमारे पास अगर कोई G ग्रुप है तो इसके रेस्पेक्ट में ये जस्ट पास वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा और जस्ट सामने वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा। ये मैं इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। अगर इधर के कोई ग्रुप कनेक्टेड होता उसके रेस्पेक्ट में बात करते अपन, किधर, इधर, तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ये सामने वाली क्या हो जाती,
पैरा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में हमारे पास क्या आएगा बेटा? प्रिपरेशन मेथड्स में हमारे पास ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले प्रिपरेशन किससे? देखो आईयूपीएससी आता है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस ही डिस्कस कर सकते हैं हम, क्योंकि पढ़ तो सकते नहीं, उतना टाइम है नहीं, है ना। तो अगर आपको नहीं आता है तो जो आपको करा रखे हैं पूरे उधर जाइए और करिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एल्कीन। तो एल्कीन क्या होता है हमारे पास? ये है एल्कीन। एल्कीन के साथ अगर मुझे क्या बनाना है बेटा? एल्कोहल बनाना है। तो एल्कोहल के लिए हमारे पास क्या होगा? इधर सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। मीडियम कौन सा होना चाहिए? एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारे पास एक साइड H और एक साइड क्या कनेक्ट हो जाएगा? OH। क्लियर है? ये तो हो गया हमारे पास सिमेट्रिक एल्कीन। अगर एसिमेट्रिक एल्कीन हुआ, लाइक इस टाइप से अगर कोई एल्कीन हुआ और उसके साथ क्या हो रहा है? H2O की रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिडिक मीडियम में। किस में करा रहे हैं? एसिडिक मीडियम में। तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ये क्या है हमारे पास? CH3। इधर भी क्या है बेटा? CH3। और ये भी क्या है हमारे पास? CH3। तो क्या करना है? जिस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास दो होंगे, अगर एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्डेड कार्बन कितने होंगे? दो। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनमें से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उधर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उधर OH जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर ये बन जाएगा सर CH3, C, ये आ गया CH3। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ गया, ये आ गया CH, और ये हो गया हमारे पास CH3। ये तो पहले से है। अब हमारे पास कनेक्ट क्या होगा? इधर से H2O में से H किसके पास जाएगा? जिसके पास पहले से H ज्यादा है, और इधर आ गया हमारे पास OH। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास एल्कीन से एक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। दूसरा आता है कि अगर हमें लेस डिग्री का अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराता हूं बेटा? BH3, एंड देन हम कराते हैं H2O2 OH माइनस। तो हमारे पास लेस डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। मतलब जो हमने अभी किया है एसिड हाइड्रोलिसिस में उसका जस्ट उल्टा होने वाला है। उल्टा बोले तो क्या होगा हमारे पास? RCH सिंगल बॉन्ड CH2, ये है। तो अभी हमने मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ा था कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उधर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उधर OH जाएगा। बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की यही खासियत है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। लेस डिग्री का अल्कोहल बनेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उधर OH जाएगा, ना कि H। तो ये हमारे पास बन जाएगा, और ये बन गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन गया बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर हम जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन ही ले कि हमारे पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 मान लो ये है, और इसके साथ रिएक्शन किसकी करा दी उसने? वही सेम BH3 THF की रिएक्शन कराने के बाद में H2O2 परऑक्साइड OH माइनस बेसिक मीडियम में। तो हमें क्या करना होगा बेटा? सेम, सबसे पहले रिएक्टेंट लिखेंगे और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। CH3 ये सिंगल बॉन्ड आ गया CH2। अब क्या होगा हमारे पास? इधर ज्यादा हाइड्रोजन इधर है तो इधर क्या जाएगा हमारे पास? OH, और इधर क्या जाएगा? H, क्योंकि ये उल्टा होने वाला है इधर रिएक्शन। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है? तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है हमारे पास। देखो RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या है हमारे पास? कीटोन। तो अगर मैं इनकी रिएक्शन NaBH4 के साथ कराए हम, या फिर
LiAlH4 के साथ कराए या फिर NiH2 निकिल H2 के साथ कराए। सेम इधर भी आप कोई भी यूज करो तो करना क्या है आपको, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन और कार्बन को भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन होगा हमारे पास सिंपल। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, मतलब इधर H करेक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा RCH, एक H पहले से था तो ये क्या हो गया CH2 और इधर आ गया OH, तो ये क्या बन गया प्राइमरी। मतलब अगर एल्डिहाइड है तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और इधर हमारे पास क्या बन जाएगा RC, इधर O, तो इधर क्या आ गया, एक H इधर आ गया और एक H इधर आ गया। इधर भी सेम यही किया हमने, एक H इधर आया और एक H इधर आया, तो ये बन गया RCHOH एंड देन आ गया हमारे पास R, तो ये क्या हो गया हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो गया बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड गिवन है, क्या गिवन है, एल्डिहाइड अगर गिवन है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर हमें कीटोन गिवन है तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन का यूज और भी कर सकते हैं, बट अब किसके लिए देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के लिए। इसके लिए देखेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से। तो अब अगर हमारे पास RCOOH ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और RC डबल बॉन्ड OR ये हो गया हमारे पास एस्टर। अगर आप इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ कराओगे तो अल्कोहल नहीं बनेगा। NaBH4 इनको रिड्यूस नहीं कर पाता, ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड को कर पाता है और ना ही एस्टर को कर पाता है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो इसको रिड्यूस करने के लिए कौन आएगा हमारे पास, इसको रिड्यूस करने का काम होता है हमारे पास LiAlH4। कौन आएगा बेटा, LiAlH4 आएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हमारे पास है ये तो इससे बनेगा प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। ठीक है, और अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं LiAlH4 के साथ, ठीक है, एस्टर की अगर हम LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इधर से ब्रेक हो जाएगा, तो दो अल्कोहल मिल जाएंगे हम, एक ये RCO वाला पार्ट, तो ये हो गया RCH2OH एंड दूसरा हमारे पास आ जाएगा ROH। ठीक है, इसको अगर मैं R' बोल दूं तो R'OH ये बन जाएगा। क्लियर है भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर आपको दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रखी है, LiAlH4 के साथ करवाई हुई है। किसके साथ करवाई हुई बेटा, LiAlH4 के साथ। तो अगर LiAlH4 के साथ करवाई हुई तो क्या करोगे, इधर से इसको ब्रेक कर दोगे, इधर दो कार्बन का अल्कोहल, इधर एक कार्बन का अल्कोहल, तो दोनों ही प्राइमरी बनेंगे, CH3 CH2OH प्लस CH3OH ये बन जाएगा। क्लियर है। अगर मैं NaBH4 की रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इधर हमारे पास देखो HC डबल बॉन्ड OH RC डबल बॉन्ड OH RC डबल बॉन्ड OR, इनकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि RMGX से लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा है। यह आ गया हमारे पास R'-MGX। बाद में हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं H2O। ठीक है, क्लियर है क्या। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर ये है तो आपको करना कुछ नहीं है, सेम जो आपने अभी तक किया था, R' इस कार्बन पर और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा H, मतलब जितना इसका डिग्री है ना, जितना इधर डिग्री है उससे एक ज्यादा डिग्री आ जाएगा। ये कितने डिग्री है, 0 डिग्री, तो प्रोडक्ट कितने बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इधर हमारे पास क्या है बेटा, ये इस कार्बन का डिग्री कितना है, 1 डिग्री, ये एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है,
तो ये कितने डिग्री है 1 डिग्री, इधर से हटाता हूं मैं, ये है हमारे पास 1 डिग्री, तो इधर हमारे पास जो एल्कोहल बनेगा वो कितने बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इधर हमारे पास इसका डिग्री कितना है 2 डिग्री 2 डिग्री की मतलब 2 डिग्री है कार्बन, तो इधर हमारे पास जो एल्कोहल बनेगा वो कितने बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल, क्लियर है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये है फॉर्मेल्डिहाइड, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड की मैं रिएक्शन कराता हूं RMGX के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा HC, इधर आ गया R और बाद में हमारे पास H तो पहले है, ये आ गया OH, ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। इधर अगर देखेंगे तो इसके साथ R कनेक्ट करना है, तो ये हो गया हमारे पास RC, R ये आ गया H, ये आ गया OH, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, ये क्या हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्या है हमारे पास एल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड भी तो एल्डिहाइड ही है, बिल्कुल है, बट एक्सेप्ट ये लिख देता हूं मैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ RMGX की रिएक्शन कराऊंगा 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, अगर मैं एल्डिहाइड के साथ कराता हूं एक्सेप्ट क्या फॉर्मेल्डिहाइड तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और अगर मैं कीटोन के साथ रिएक्शन कराता हूं, किसके साथ कराता हूं बेटा कीटोन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और जो कैसा दिखेगा इधर R एक आ जाएगा R डैश, ये आ गया OH, RMGX का एक कार्बन आ जाएगा, क्लियर है भाई। तो ये हमें मिल गया 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये हमारे पास थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, देखो मैं एक पॉइंट लिखा देता हूं भी आपको, फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा हमारे पास, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एंड देन आएगा हमारे पास एल्केन। ये ऑर्डर होता है हमारे पास फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए, किसका बॉइलिंग पॉइंट का, क्लियर है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मतलब सेम मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो और सेम ही हमारे पास ये दे रखा हो, तो उसमें हमारे पास क्या आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी स्टेरिक क्राउडिंग के। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास CH3, CH2, CH2OH एंड दूसरा हमें दे रखा है CH3, CH3OH, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इस कार्बन पर हिंड्रेंस कम है, तो ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमारे पास, क्लियर है भाई। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, क्लियर है। अब हम अगर बात करें बेटा नेक्स्ट कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनका किससे ज्यादा होता है हमारे पास, देखो द OH ग्रुप इन एल्कोहल्स एंड फिनोल इज इन्वॉल्वड इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज सोन, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास किस में नहीं होती है, ईथर में नहीं होती है, जिसकी वजह से ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है हमारे पास, क्लियर है बेटा। देखो इधर हमारे पास रीजन भी दे रखा है कि इथेनॉल एंड प्रोपेन, इथेनॉल and propane have comparable molecular masses but their boiling points differ widely। रीजन क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथोक्सी, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास अगर ईथर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथोक्सी मीथेन,
मिथॉक्सीमीथेन क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास मिथॉक्सी और ये आ गया मीथेन। तो मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर हमारे पास इथेनॉल दे रखा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है CH3 CH2OH, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास ईथर CH3OCH3 जो कि मैंने आपको ऑर्डर लिखा रखा है, और लास्ट में हमारे पास आएगा प्रोपेन CH3CH2CH3, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या दे रखा है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी हम किस में देख रहे हैं, वाटर में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं बेटा, वाटर में। तो अगर हमें वाटर में सॉल्युबिलिटी देखनी है, दैट मींस वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से सुन लेने बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में वही सॉल्युबल होगा जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, वही सेम स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। अब इसमें भी अगर मान लो कि हमारे पास डिग्री सेम दे रखा हो, डिग्री सेम दे रखा हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है या सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा? अगर आपको एग्जाम्पल देखना है हमारे पास तो बहुत इजी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखना है आपको CH3OH, सिंपल ही ले लेते हैं CH3CH2OH। तो इसमें से मिथाइल एल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होगा कंपेयर टू इथाइल एल्कोहल के, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है इथाइल एल्कोहल में ज्यादा है। क्लियर है भाई? अब आती है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। क्या आती है बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो अल्कोहल होता है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें अल्कोहल किसकी तरह काम करता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा, मतलब इधर ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? तो इस तरीके से किसका काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का कर सकता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो हमारे पास क्या होगा, इधर बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये H निकल जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो गया और हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो तब ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। बट अगर ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CO, कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले है ROH, इस पर H+ का अटैक करवाया जाता है। तो हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होता है, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है ROH2+, ये हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। क्लियर है? अब इसके ऊपर इधर क्या हो सकता है हमारे पास, X- आएगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये निकल जाएगा, तो ये X- इसके ऊपर अटैक कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इधर क्या हो गया हमारे पास, RX बन गया और इसमें बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ है, CO बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, CO बॉन्ड। क्लियर है? अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन है। तो रिएक्शन है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिटी की, उसके बाद है एस्टरिफिकेशन। ये वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब किसका काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। उसके बाद आएगा हमारे पास जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब किसका काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का करेगा। तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ, लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन है। लास्ट लेक्चर में भी बताई थी मैंने जब अपन ने एल्काइल हैलाइड पढ़ा था ना, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड, पेंटाइलाइड दोनों पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन भी पढ़ेंगे, और क्या है लास्ट में हमारे पास ऑक्सीडेशन। क्लियर है? चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास एसिडिटी।
तो अगर मैं बात करता हूं एसिडिटी का, तो अगर मेरे पास मेटल्स के साथ रिएक्शन कराता हूं मैं, तो हमारे पास जैसे मान लो ROH के साथ रिएक्शन कराई मैंने, एक्टिव मेटल्स हमारे पास Na है, तो इधर से क्या होगा, एक्टिव मेटल्स है तो इधर से OH बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास सॉल्ट बनेगा RONA प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ROH की जगह हमारे पास PHOH भी हो सकता है, क्योंकि इधर भी हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन हम उसको बोलते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि इधर है। क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, H2 गैस, ये एल्कोक्साइड आयन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हो गया हमारे पास एल्कोक्साइड आयन। तो ये हमारे पास एल्कोक्साइड आयन, अगर इससे बनता तो उसको क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एल्कोहल्स की एसिडिटी ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्कोहल की नेचर जो एसिडिक है, बट अगर हमें एसिडिटी में कंपेयर करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो उसका सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखना आगे के चैप्टर के लिए भी, एसिडिटी जो होती है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी -m-i के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी +m+i के। ये हमारे पास हमेशा रिलेशन देखेंगे हम, ठीक है। -m-i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिटी ऐसे याद रख सकते हो, A फॉर एसिडिटी, A फॉर एनायन, क्योंकि एसिडिटी के लिए किसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, एनायन की, और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबल करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव करता है, तो दैट मीन्स नेगेटिव को नेगेटिव वाले स्टेबल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए एसिडिटी का, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, जैसे CH3 CH2 OH CH3 CH Cl OH, और इधर हमारे पास CH2 CH2 OH, और इधर क्या है हमारे पास Cl, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, एसिडिटी चेक करनी है, तो इधर से H जाएगा सब में से, ये H चला गया, सब क्या बना है, एनायन। तो अब देखोगे इधर तो इसका कौन सा इफेक्ट, +I, इधर क्लोरीन का क्या लग रहा है, -I, इधर भी क्लोरीन का क्या लग रहा है, -I। बट आपको ये भी पता होगा कि जो I इफेक्ट होता है, इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, तो अब एनायन से हमारे पास इधर डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब -I इसका कम लग रहा है, -I कम लग रहा है, मतलब एसिडिटी भी क्या होगी इसकी, कम। तो सबसे ज्यादा आ जाएगा हमारे पास सेकंड B, देन C, और देन आ जाएगा A, क्योंकि इधर तो क्या लग रहा है, +I। इस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है भाई। सेम अगर आप फिनोल्स में बात करोगे तो हमारे पास एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है, फिनोल या स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो RCOOH ज्यादा एसिडिक होता है, देन आते हैं हमारे पास फिनोल, फिनोल के बाद आता है वाटर H2O, H2O के बाद आएगा एल्कोहल ROH, और देन आता है हमारे पास एल्काइन RC या CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख देते हैं हम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर है, ठीक है। इधर भी सेम ही लगेगा, अगर आपको फिनोल की एसिडिटी चेक करना है तो एसिडिटी का सेम ही है जो हमने अभी किया है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराते हैं अपन, एक क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ये हमारे पास फिनोल दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, फिनोल है, ये भी फिनोल है, इसको भी फिनोल बोलना पड़ेगा, सही है। ये हमारे पास क्या है, फिनोल है। अगर इधर हम देखें तो हमारे पास मान लो क्या ग्रुप लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर हमारे पास NO2 लगा हुआ है, इधर हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है। CH3 का इफेक्ट कौन सा होता है, +I या H बोल दो, NO2 का -M हो गया, इधर क्लोरीन का कौन सा होता है, -I। कौन कौन स्टेबल करता है एसिडिटी को, सर माइनस वाले स्टेबल करते हैं, और उसमें से M को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। किसको ज्यादा दी जाती है, M को। तो इसका मतलब ये है कि B सबसे ज्यादा, देन C, और देन क्या आएगा, A। तो ये हो गया हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर। क्लियर है। इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट है हमारे पास एस्टरिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? एस्टरिफिकेशन। तो अगर मैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात करता हूं तो एस्टर फॉर्म होगा हमारे पास जब एल्कोहल और एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सॉरी, एल्कोहल एसिड रिएक्ट करेंगे एसिडिक मीडियम में। एल्कोहल की बजाय इधर फिनोल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एस्टर फॉर्म होना चाहिए हमारे पास। तो देखो ROH की रिएक्शन अगर मैं R-C डबल बॉन्ड OH के साथ कराता हूं, किसमें? एसिडिक मीडियम में, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये आ गया हमारे पास H+। क्या फॉर्म होगा हमारे पास? एस्टर। क्या फॉर्म हो गया बेटा? एस्टर। तो ये आ गया RC डबल बॉन्ड OR। एस है क्या कहीं पर? ये तो ये हो गया हमारे पास एस्टर। अब प्रॉब्लम ये है किसमें से हाइड्रोजन जा रहा है और किसमें से ऑक्सीजन जा रहा है, OH जा रहा है। तो आप याद रखो इसके लिए सिंपल सा, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, ये याद रख सकते हो। जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है उसमें से OH जाएगा। उसमें से क्या होगा बेटा? OH जाएगा। तो OH को भेज दो। तो हमारे पास अगर देखें इधर, तो इधर क्या है? एक ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं? 2। तो इधर से OH गया है, इधर से ओनली H गया है। क्लियर है? इसकी बजाय मैं क्या ले सकता हूं? इधर हमारे पास एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड भी ले सकता हूं, ठीक है। और इधर ROH की जगह क्या हो सकता है हमारे पास? PHOH भी हो सकता है। क्या हो सकता है? PHOH भी हो सकता है। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास रिएक्शन है। इसकी अगर आपको रिएक्शन देखनी हो तो देखो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये है हमारे पास फिनॉल। और अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कराता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ, किसके साथ कराता हूं? CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ कराते हैं हम। AlCl3 के प्रेजेंस में। तो AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये AlCl3 इसको ले लेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है, तो हम ऑर्थो की बात करते हैं ओनली। किसकी बात करते हैं? ऑर्थो की। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? OH, ये आ गया C डबल बॉन्ड OCH3। पैरा की भी बात कर ले। वैसे ये रिएक्शन हम बाद में भी पढ़ेंगे, ये रिएक्शन हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? OH और ये आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? देखो ध्यान से देखना, जो हम बात कर रहे थे आपसे कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो हमारे पास ये है सैलिसिलिक एसिड। क्या है बेटा? सैलिसिलिक एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ, कोई एसिड नहीं है हमारे पास, लुईस एसिड वगैरह, तो अब हमारे पास ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। तो ये फिनॉल है, ये रिएक्ट करेगा क्योंकि ये इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसकी ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है? -M। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, तो इधर से निकलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट इधर बन जाएगा बेटा। ये है हमारे पास OC डबल बॉन्ड OCH3 और इधर क्या आ गया? C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? ये आ जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये रिएक्शंस वो हो गई जिसमें हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा था? OH। अब हम उनकी बात करेंगे जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब जो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो सबसे पहली रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है, बता देता हूं मैं। ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत है। कौन सी है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं बेटा? HX। हाइड्रोजन मतलब H, हैलाइड मतलब X। HX के साथ रिएक्शन हो रही है। तो लूकास रिएजेंट भी होता है एक, उसमें भी हमारे पास ये कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होता है बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2, इसको बोलते हैं लूकास रिएजेंट। होता क्या हमारे पास? ये है एल्कोहल RCH2OH और इसकी रिएक्शन अगर मैं लूकास रिएजेंट के साथ कराता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलो इधर देख लेते हैं हम।
ये है हमारे पास RCH2OH, इधर है RCH ROH, और इधर है हमारे पास RCR, इधर भी है R, और ये आ गया हमारे पास OH। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इन सब की रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं? लुकास रिएजेंट को मैं बोल रहा हूं LR। क्या बोल रहा हूं बेटा? LR। तो LR के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो हमारे पास प्रोडक्ट सबका क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड ही बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एल्काइल हैलाइड बनेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास R और इधर आ गया हमारे पास X। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्कोहल है तो इसकी जो टर्बिडिटी बनती है वो बहुत इमीडिएटली बन जाती है, 2 से 3 सेकंड में ही। ठीक है, जब 2 डिग्री एल्कोहल है इसकी 2 से 3 सेकंड में क्या बनती है? टर्बिडिटी। अगर हम इधर बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एल्कोहल से हैलाइड तो बन जाएगा हमारे पास, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है, क्या है बेटा? रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SN1 में ही तो पढ़ा है। किसमें पढ़ा है बेटा? SN1 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑर्डर? कि सर हम अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। इसी वजह से हमारे पास इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है ये भी पूछी जाती है। तो रिएक्टिविटी क्या आ जाएगी हमारे पास? इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी मैंने उधर भी कराई थी, इधर भी बता रहा हूं। 3 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल, और देन 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और रिएक्टिविटी में दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि HI की रिएक्टिविटी ज्यादा HBr से, और HBr की रिएक्टिविटी ज्यादा HCl से, और HCl की रिएक्टिविटी ज्यादा HF से। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही इजीली हमारे पास इस पर अटैक होगा। ठीक है, तो ये मान लो कि 10 से 20 मिनट लगते हैं इसमें वाइट टर्बिडिटी में। इधर नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कोई टर्बिडिटी नहीं आती है या बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो हमारे पास टर्बिडिटी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स। तो अगर मैं ट्राइहैलाइड्स की बात करूं तो हमने ये रिएक्शन पढ़ी है ROH प्लस PCl3, अगर आपको याद हो। एक पेंटाहैलाइड वाली भी पढ़ी थी, ROH प्लस PCl5। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके पास ज्यादा क्लोरीन है उसका साइड प्रोडक्ट भी क्लोरीन वाला होगा, यही बताया था। तो ये तो फिक्स है हमारे पास RCl, इसमें भी फिक्स है RCl। साइड प्रोडक्ट की बात करें, 5 क्लोरीन है तो ये बन जाएगा POCl3 प्लस HCl, और इधर हमारे पास क्या बन जाएगा? H3PO3। क्या बन जाएगा बेटा? H3PO3। क्लियर है क्या? कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन। ये वैसे 11th की है बट कोई नहीं चलेगा। ठीक है, अभी दे रखी है हमारे पास। ये 11th में भी आता है, 12th में भी। 11th में एल्कीन प्रिपरेशन में है, 12th में एनसीईआरटी में गिवन है, मतलब पूछा जा सकता है। ऐसे मत सोचना कि सर 11th बोल दिया रहने देते हैं, वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है कि जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 443 डिग्री पर हीट करते हैं एल्कोहल को तो हमें एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन। अब ध्यान से देखना, H2SO4 हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H3PO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट H3PO4 वीक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कंपेयर टू H2SO4 के। और इधर देखो आप, फिर भी हमारे पास टेम्परेचर कम हो गया, इधर और भी टेम्परेचर कम हो गया, और कंसंट्रेशन भी क्या हो गई? कम हो गई है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। सब में से इधर कैटायन फॉर्म होता है। क्या होता है फॉर्म? OH जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इधर 3 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो अगर मैं इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करता हूं, क्या करते हैं बेटा? रिएक्टिविटी की अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री एल्कोहल होगा, और फिर क्या होगा हमारे पास? 1 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि उतना ही स्टेबल एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट, और उतनी ही स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बेटा? रिएक्टिविटी देखो, लुकास रिएजेंट में भी सेम है हमारे पास,
ठीक है, और इधर भी डिहाइड्रेशन की भी रिएक्टिविटी क्या है, सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि एल्कोहल का लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन, जिसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, अभी हमने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड नहीं, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके एल्कोहल बनाया था, उसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। कैसे, ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन करना है ना, तो ये हो गया हमारे पास जैसे RCHOH और ये आ गया हमारे पास H। और अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन में क्या हुआ था, हमने H लगाया था कार्बन के साथ जिसके साथ OH कनेक्टेड है और ऑक्सीजन के साथ, तो वही H हम हटा देंगे, एक H इधर से गया, एक H इधर से गया और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा RC≡OH। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास, अगर ध्यान से देखना, ये अगर हम प्राइमरी एल्कोहल है, क्या है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है और हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ही है बट इधर हमारे पास माइल्ड या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस वाले केस में हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या हो गया, RC≡OH। एसिड क्या होता है हमारे पास, RC≡OH। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। अब ये तो हो गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल का। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा हो तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन ही मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन, RC≡OR, क्योंकि इसमें और पॉसिबिलिटी है नहीं। बोले सर क्यों, क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो RCHR और ये आ गया OH, तो इधर से H और जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है उसका H, तो ये दोनों जाएंगे, तो ये दोनों जाएंगे तो RC≡OR, तो कीटोन ही बनेगा, उससे आगे जा नहीं सकता, एसिड इसका बन नहीं सकता। क्लियर है। अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो, तीसरा है टर्सरी, तो टर्सरी में हमारे पास अगर मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि इधर कार्बन के पास क्या नहीं है, इधर एक और R ग्रुप आ जाएगा तो कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा, तो कहां से ऑक्सीडेशन करोगे। क्लियर है भाई, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हमारे पास डाउट ये है कि सर कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मैं माइल्ड या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूं तो वो जो आपको याद रखने हैं वो हमारे पास आएगा PCC। ठीक है, ये याद रख लेना बस, काफी है। और भी याद रखना है तो CrO3 याद रख लो। वाटर नहीं है साथ में, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूं तो अब हमारे पास आएगा KMnO4, K2Cr2O7। अगर ये दे रखे हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास कि अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 3 डिग्री अल्कोहल, CH3, इधर भी क्या दे रखा है, CH3, और ये है हमारे पास OH, और इसका हमने करा दिया डिहाइड्रेशन, नहीं मतलब कॉपर के साथ अगर हीट करवा रखा है तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा हमारे पास। क्या नहीं होगा, इधर ये भी Cu के साथ हीट, ये भी माइल्ड है, ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट इस वाले केस में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। इधर से OH,
इधर से H और हमें एल्कीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया हमारे पास CH3, एल्कीन मिल जाएगी। ये सिर्फ कॉपर के साथ हीट दे रखी है, वही कर पाएगा। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये एल्कोहल की कहानी होती है हमारे पास खत्म। अब आते हैं हम फिनोल पर। फिनोल की अगर मैं प्रिपरेशन मेथड की बात करता हूं तो हमारे पास सबसे पहले प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोएल्कीन्स। तो ये हमने एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन पढ़ी थी अगर याद हो तो इधर क्या होगा हमारे पास? क्लोरीन है, तो क्लोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बट 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम पर हो जाती है। तो इधर हमारे पास O Na बनेगा क्योंकि मीडियम कैसा है? बेसिक। तो एसिड लगाने मतलब एसिडिक हाइड्रोजन लगाने के लिए एसिडिक मीडियम लगा दिया। अगर ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पर करानी है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं -M वाले, है ना, NO2 जैसे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या करते हैं हम? सबसे पहले बेंजीन है उसकी रिएक्शन ओलियम के साथ कराते हैं। ओलियम क्या होता है हमारे पास? H2SO7 या फिर इसको ऐसे ना लिख के H2SO4 प्लस SO3 भी लिख दिया जाता है। तो मिलेगा हमें सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा? सल्फोनिक एसिड। और इस सल्फोनिक एसिड का हम बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो हमें मिलेगा फिनोक्साइड आयन। बट जैसे ही मैं एसिडिक मीडियम H+ के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? फिनोल। ठीक है, एक दूसरा ही मेथड है ना, क्या मिल जाएगा? फिनोल। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि इसके प्रिपरेशन मेथड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अभी नेक्स्ट आएगा 4th नंबर पर। पहले हम देख लेते हैं डाइओजेनियम सॉल्ट। तो डाइओजेनियम सॉल्ट क्या होता है हमारे पास? लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, बहुत इजी है। ये हमारे पास डाइओजेनियम सॉल्ट N2+Cl-। इसकी रिएक्शन आपको सिर्फ H2O के साथ करानी है, हाइड्रोलाइसिस करा दो और हमें क्या मिल जाएगा? फिनोल मिल जाएगा। तो ये तो इजी है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा था वो हमारे पास ये रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमिन। इंडस्ट्रियल मेथड है ये और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी मेथड के थ्रू होता है। क्यूमीन होता क्या है? सबसे पहले तो क्यूमीन ही पूछ लिया जाता है। क्यूमीन होता है हमारे पास, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 और ये क्या है हमारे पास? CH3। ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्लियर है? इसका अगर आपको नेम लिखना है तो आप नेम क्या लिख सकते हो? प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये हो गया हमारे पास। क्लियर है? अब अगर हम इसकी रिएक्शन की जो बात कर रहे थे तो वो क्या होता है, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चले तो देखो ये है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं CH3 CH2Cl की। तो हमारे पास क्या मिलता है बेटा? इधर साथ में है एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने एक लुकास वाली बताई है, इधर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरी में एक क्यूमीन वाली बता रहा हूं। ठीक है ना? मतलब मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक रिएक्शन टपक सकती है क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें होगा क्या हमारे पास? ये Cl को लेके चला जाएगा, इधर हमारे पास CH3 CH2 फॉर्म होगा जो कि लेस स्टेबल है। तो इधर हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा और इधर से ये H जाएगा इधर और CH3 CH+CH3 बन जाएगा। यह हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। ये अटैक करेगा बेंजीन, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इधर हमारे पास क्या मिल गया? क्यूमीन मिल गया। देखो CH, इधर CH3 और ये CH3, ये क्या है हमारे पास? क्यूमीन। क्लियर है? अब इस क्यूमीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? O2 के साथ। तो जब O2 के साथ कराओगे तो बहुत सिंपल है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चला जाएगा O2। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? इधर ये C, इधर CH3, इधर भी रहने देता हूं इसको CH3 और इधर आ गया O
OH। क्लियर है? अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको क्या चाहिए? फिनोल। तो देखो इधर से ये ग्रुप गया और ये OH आ जाएगा इधर, तो ये बन गया हमारे पास फिनोल। और साथ में क्या लगेगा इधर? देखो इधर हमारे पास ये OH ये गया, तो CH3 इस कार्बन के साथ इधर क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। तो ये साइड प्रोडक्ट भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या मिलेगा इधर? एसीटोन, सॉरी एसीटोन बेटा, एसीटोन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है? चलते हैं। ये इधर जो रिएक्शन हो रही है हमारे पास, ये फ्रेडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, FCR। जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन होता है और वो बेंजीन पर अटैक करे तो उस रिएक्शन को फ्रेडेल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर थोड़ा। अब है हमारे पास रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो अगर मैं फिनोल की रिएक्शन की बात करता हूं तो देखो हमारे पास फिनोल कैसा होता है। ये है हमारे पास फिनोल। ऑक्सीजन के पास अगर बेंजीन के साथ जो भी ग्रुप या एटम कनेक्टेड है और उसके साथ डायरेक्टली उसके पास अगर लोन पेयर है तो उस ग्रुप या एटम का जो इफेक्ट होता है वो हमारे पास +M होता है। और अगर +M इफेक्ट है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, दैट मीन्स ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अब हम रिएक्शन देखते हैं। हमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल देखना है कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो भी इधर इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पर जाएगा। कहां जाएगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा पर। ये आ गया हमारे पास OH इलेक्ट्रोफाइल प्लस OH इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में किसकी रिएक्शन है बेटा? नाइट्रेशन। क्या है बेटा? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में हमारे पास क्या होता है? देखो इधर ये दे रखा है हमारे पास OH और इसकी रिएक्शन मान लो मैं अगर कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराता हूं, किसके साथ कराता हूं बेटा? कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है और जिसमें 3 NO2 ग्रुप लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा? 3 NO2 ग्रुप लगेंगे और इस एसिड का नेम है पिक्रिक एसिड। क्या है बेटा? पिक्रिक एसिड। बाकी IUPAC नेम में तो कोई दिक्कत है नहीं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था प्रोडक्ट, ये रिएक्शन नहीं हुई थी बट इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब यही सेम रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट किसके साथ कराऊं बेटा? डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर मैं करवाता हूं तो मजा आएगा। उस वाले केस में क्या होगा हमारे पास? अगर मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ कराऊंगा तो हमारे पास सेम वही ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। ये आ गया OH, इधर क्या आएगा? NO2, ठीक है। और इधर भी क्या मिलेगा हमारे पास? ये आ गया OH और इधर आ गया NO2, ठीक है। अच्छा, नाइट्रेशन के लिए हमारे पास डाइल्यूट HNO3 के साथ में वो क्या यूज कर सकता है? H2SO4 भी यूज कर सकता है। मतलब ये जो मिक्सचर है ये किसका है? ये जो मिक्सचर है हमारे पास ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है। क्या देता है? NO2 प्लस नाइट्रेटिंग नाइट्रोनियम आयन। कौन सा आयन है बेटा? ये नाइट्रोनियम आयन। ये आ गया हमारे पास। अब इनकी खास बात ये है कि इसमें से अगर मैं बात करता हूं, देखो ध्यान से सुन लेना, इसको मैं बोल रहा हूं A, इसको मैंने बोला B, एक को बोला मैंने A, एक को बोला B, और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये है एसिडिटी। तो अगर मैं एसिडिटी की बात करता हूं हमारे पास, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जो B है वो ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू A से। B है ये ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू A से क्योंकि इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये H इजिली नहीं निकलता है, पहली बात। दूसरा, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास अगर हम देखें तो लगता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। किसमें? A में। तो इसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए, बट बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास किसका ज्यादा होता है? B का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किससे? A से। रीजन क्या है?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रही है, सही बात है, बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? विद इन मॉलिक्यूल हो रही है। ये है हमारे पास इंट्रामोलिक्यूलर। कौन सी है बेटा? इंट्रामोलिक्यूलर। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमारे पास। उस वाले केस में क्या आ जाएगा? NO2 इधर ये, और इधर क्या है? OH इधर। तो ये कौन सी है? इंटरमोलिक्यूलर। और इंटरमोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटर, वो अच्छी होती है कंपेयर टू इंट्रा के, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और अगर मैं वोलेटिलिटी देखूं तो उस वाले केस में हमारे पास क्या आएगा? वोलेटिलिटी में बताए जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो लेस वोलेटाइल। तो ए हमारे पास ज्यादा वोलेटाइल होगा कंपेयर टू बी के। ए ये ज्यादा वोलेटाइल होगा बी के। क्लियर है? चलिए अब आता है हमारे पास हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में भी हमारे पास ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, मतलब मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर मैं मीडियम नॉन पोलर ले रहा हूं, मीडियम कैसे ले रहा हूं बेटा? नॉन पोलर मीडियम अगर मैं लेता हूं तो हमारे पास देखो ये क्या है? लो पोलरिटी या फिर CHCl3 या CS2 जैसा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा? हमारे पास देखो ये है OH और ये हमने Br2 की रिएक्शन कराई, हेलोजिनेशन करा रहे हैं हम। और इधर हमारे पास क्या है? CS2 है या फिर CHCl3 है। तो सेम वही प्रोडक्ट जो हमने सीखा है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। ये बन गया हमारे पास OH Br प्लस OH, ये भी क्या मिल गया हमारे पास? Br। तो ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल गए। बट अगर मैं पोलर सॉल्वेंट लेता हूं, क्या लेता हूं? पोलर सॉल्वेंट। ये हो गया ब्रोमीन वाटर, क्या होता है? Br2 प्लस H2O। मतलब अगर मैं Br2 और H2O की रिएक्शन कराऊंगा, सॉल्वेंट क्या ले लिया मैंने इधर? H2O। तो ये देखो इधर क्या धमाका होने वाला है। ये है हमारे पास OH और इसकी रिएक्शन मैंने Br2 के साथ करवाई, जो कि हमारे पास क्या आएगा बेटा? इधर H2O। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा? इधर हमारे पास बन जाएगा तीनों पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा और इसकी व्हाइट पीपीटी मिलेगी हमारे पास। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल इज फॉर्म्ड। ये फॉर्म होने वाला है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास। मैं ज्यादा चीजें बता पाऊं कम टाइम में, इसलिए मतलब थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं चीजों पर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कोई चीज बिल्कुल नहीं आ रही है तो समझने का टाइम है नहीं उसको, मतलब इस वीडियो के थ्रू तो नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको विजेता सीरीज में जाइए, या उससे भी अच्छा है कि जो फुल लेंथ वीडियोस दे रखे हैं उधर जाइए, आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जिनको चीजें आती है रिवाइज के लिए बेस्ट है हमारे पास। क्लियर है बेटा? इसके बाद हमारे पास फिनोल की नेम रिएक्शन आती है दो, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं, तो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगी और सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। अब इधर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O है, तो O माइनस है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर 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 आती है, तो ये इधर अटैक करेगा, तो ऑर्थो पोजीशन पर ये आएगा। बाद में हमने एसिडिक मीडियम दिया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, जो कि क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है? तो कोल्बे रिएक्शन याद रख सकते हो, कोल्बे CO2, इधर भी कोसा लग रहा है ना, कोल्बे CO2, मतलब कोल्बे रिएक्शन होती है जिसमें CO2 की रिएक्शन होती है हमारे पास। दूसरी है RTR रिमर्टिमान रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है? फिनोल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ कराते हैं। तो इधर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो मिलता है बेटा कार्बीन। क्या मिलता है? कार्बीन, CCl2। ये इसके ऊपर अटैक करेगा हमारे पास, तो ये इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, NCERT का ये। और फिर हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास ये मिलेगा फिनोक्साइड आयन और इधर CHO। अगर हमारे पास और फाइनल एसिडिक मीडियम करेंगे तो ये, अगर इधर COOH ग्रुप जो कि लास्ट रिएक्शन में मिला हमें, ठीक है, कोल्बे सीमेंट में, तो उसमें हमारे पास क्या मिला हमें? इधर COH था, तो उसको मैंने बोल दिया सैलिसिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? सैलिसैल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बेटा? सैलिसैल्डिहाइड।
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। अगर इसका आईयूपीएसी मतलब दूसरा नेम लिखना है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्लियर है भाई? मेरे हिसाब से इस चीज में समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो लास्ट सेकंड लास्ट रिएक्शन है, सिंपल है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट के साथ ये एक अकेला ऐसा कंपाउंड जिंक है, मतलब अकेला एक ऐसा प्राणी है जो बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको ब्रेक कर सकता है। तो इधर Zn डस्ट आता है और ये इसको धुआं धुआं कर देगा। क्या कर देगा बेटा? धुआं धुआं कर देगा और ये बेंजीन प्लस ZnO बन जाएगा। तो ये एक ऐसा प्राणी है जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, जिंक। बाकी कोई भी मेटल आए उनसे नहीं होता। हमारे पास सिलेबस में यही है कि बेंजीन की फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो इसका रिडक्शन होकर हमारे पास क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा ना। लास्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन, तो इसमें कुछ है नहीं, ये फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं Na2Cr2O7 के साथ कराऊं, किसके साथ कराऊं? Na2Cr2O7 के साथ कराएं हमारे पास एसिडिक मीडियम में, तो बेंजोक्विनोन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? बेंजोक्विनोन मिलेगा। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास, फिनॉल भी हो गया। अब आता है हमारे पास ईथर, जिसमें हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा पानी पीना चाहेंगे। आप पर डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा यूटिलाइज करोगे। रिवाइज करने के लिए बेस्ट है ये चीजें। अगर आपको कोई लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक, मैंने पहले ही बताया आपको, अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो फुल लेंथ में जाके वो पर्टिकुलर टॉपिक देख लो बस यार, ज्यादा क्यों देखना है भाई? ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि सर वो पर्टिकुलर टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम में टाइम कम है, तो हम इधर जो आपने बता तो रखी है चीजें सिर्फ याद रख लेंगे कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। ठीक है, हम याद रख लेंगे तो बेस्ट है। याद रख सकते हो तो रखो भाई। अब है हमारे पास ईथर। ईथर होता क्या है सबको पता है, ROR। मतलब अगर ईथर किसी को पता ही नहीं है तो मेरे हिसाब से उसको ये लेक्चर देखना नहीं बनता है ना। हाँ भाई, प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्या लिखा हुआ है? एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, जैसे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे C2H5OH है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराए बेटा? H2SO4 के साथ अगर कराते हैं तो इधर क्या होएगा? ये रिएक्शन होगी तो C2H5 प्रोटोनेशन होगा, सबसे पहले OH2 प्लस बनेगा एंड इसके ऊपर फिर से हमारे पास C2H5OH आएगा। अब C2H5OH का जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये इधर से निकलना चाहेगा, तो ये जैसे निकलेगा इस कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इधर हमारे पास बन जाएगा C2H5O C2H5। ये जो रिएक्शन होती है वो हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल को बनाने के लिए ही बेटर रहती, सॉरी 1 डिग्री ईथर को ही बनाने के लिए बेटर रहती है। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 टाइप की होती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एंड्रेंस कम रहेगा, जितना एंड्रेंस कम रहेगा उतना बेटर है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास ये भी है इसमें कि सेम ही एल्कोहल होने चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग एल्कोहल हुए तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे, जिससे कि यील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो ये बातें लिखी हुई है, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सी है? SN2 रिएक्शन है। द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैविंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स ओनली, और वो भी एक ही टाइप के हो तो बेस्ट है, मतलब एक ही एल्कोहल होना चाहिए, ऐसे नहीं इथाइल और मिथाइल ले लिए या फिर इथाइल प्रोपाइल ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। इस चैप्टर की मतलब ईथर वाले पार्ट की बता रहा हूं। तो ये हमारे पास लेबोरेटरी मेथड होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। क्योंकि अभी हम जो रिएक्शन पढ़ रहे थे
प्रोटोनेशन जो करा रहे थे अल्कोहल का, तो उसमें ये होता है कि सिमेट्रिकल ईथर के लिए बेस्ट है। अगर एसिमेट्रिक ईथर बनाओगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, जिससे यील्ड कम बनेगा। तो इसमें विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या हमारे पास RONA, एल्कोक्साइड आयन होता है, वो हमारे पास RX के साथ रिएक्ट करेगा, R' कर देता हूं, और इधर हमारे पास क्या बन जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी ROR', ये बन जाएगा। इधर से ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये इधर से चला जाएगा। तो जनरली हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है। कौन सी होती है बेटा, SN2 रिएक्शन होती है। तो बेस्ट यील्ड के लिए, अगर आपको इसका यील्ड सबसे ज्यादा चाहिए, तो बेस्ट यील्ड के लिए क्या होगा हमारे पास, ये बेस्ट यील्ड तब आएगा जब ये हमारे पास क्या रहेगा, अनहिंडर्ड या लेस हिंड्रेंस मिलेगा। मतलब जैसे CH3X हो गया, क्या हो गया बेटा, CH3X। तो ये हो गया हमारे पास। अगर बेस्ट यील्ड चाहिए तो ये जितना स्मॉल रहेगा उतना फायदा है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन के मेथड्स हो गए, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पढ़ लिए। अब आते हैं हम इनकी केमिकल रिएक्शंस पर। किस पे आते हैं, केमिकल रिएक्शंस पर। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, CO बॉन्ड ब्रेक होगा तभी हमारे पास रिएक्शन होगी ROR। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए हमारे पास, तो ROR' है। तो इधर हमारे पास इस बॉन्ड को ब्रेक होने की दो पॉसिबिलिटी है। ये बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब इधर से हमारे पास HX आएगा, और HX आने के बाद में हमारे पास क्या बनेगा, ये बना R, ये O, ये R', और ये है हमारे पास H, और इधर है पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। कितनी पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, दो पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी बनती है इसमें, इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी बताओ भाई। तो इसमें हमारे पास आएगा कि ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो देखो, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हमारे पास ये ब्रेक होगा, एक तो ये है। अब इसमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म पर, क्योंकि अब हमारे पास जो मैं दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं वो है हमारे पास या तो SN1 मैकेनिज्म होगी या SN2 मैकेनिज्म होने वाली है। या तो SN1 होगी हमारे पास, या क्या होगी, SN2। और इधर हमारे पास जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो X- ही है दोनों केस में। क्लियर है? तो या तो हमारे पास SN1 या SN2, वो डिपेंड करेगा इधर एल्काइल हैलाइड पर। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास क्या आपको देखना है। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर हमारे पास ROR' है हमारे पास, ठीक है, इफ R एंड R' दोनों क्या है, CH3 और 1 डिग्री, या तो CH3 है या क्या है बेटा, ये 1 डिग्री है। तो उस वाले केस में हमारे पास जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, अगर R if 1 is 1 degree and other is 2 डिग्री, तो भी हमारे पास जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 ही होगा। बट अगर हमारे पास if 1 is 3 डिग्री, तो इस वाले केस में हमारे पास कौन सा हो जाएगा, SN1। तो उस वाले केस में हमारा मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा, SN1। क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, हमारे पास SN1 SN2 से क्या मतलब है। इधर देखो, ध्यान से देखो जल्दी से। मान लो आपको दे रखा है CH3O CH2 CH3, ये है हमारे पास। तो अगर आप देखोगे तो एक तरफ एल्काइल ग्रुप में मिथाइल है, दूसरी तरफ क्या है, 1 डिग्री है। इसका मतलब जो इधर HX के साथ रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी होगी हमारे पास, SN2 होगी। तो ये आ गया CH3O, इधर आ गया H, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3। तो अगर SN2 है तो अब हमारे पास जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल उस एल्काइल ग्रुप पर जाएगा। कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, SN2। इसको क्या चाहिए, कम हिंड्रेंस चाहिए, तो ये X माइनस जाएगा स्मॉल वाले एल्काइल ग्रुप पर, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3X प्लस ये बन गया C2H5OH। ठीक है, यहीं पर अगर मान लो हमारे पास ऐसा हुआ, कैसा,
CH3 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 और इधर आ गया OCH2 CH3 और इसकी रिएक्शन भी किसके साथ कराई, HX के साथ। तो सबसे पहले वही सेम हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा CH3 CH3 ये आ गया CH3, इधर आ गया O, इधर आ गया H, ये पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या है C2H5। क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इधर जो रिएक्शन होगी, इधर क्या है एक 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री है तो मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN1। अब अगर SN1 हो रही है तो हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, ये, क्योंकि ये कितना है 3 डिग्री है, तो इस पर जाएगा अब X माइनस। कहां पर जाएगा, 3 डिग्री के साथ जाएगा X माइनस। तो इधर बन जाएगा बल्कि ग्रुप का अब हैलाइड बनेगा CH3X। तो याद सिर्फ इतना रखना कि कब SN1 होगी और कब SN2 होगी, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। क्लियर है भाई। तो ये हो गया हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास OCH3 आ गया तो कभी भी मैंने बताया था आपको कि बेंजीन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक करने वाला एक ही बंदा है, जिंक, उसके अलावा मतलब नहीं है सोचने का। तो इधर से हमारे पास क्या होगा, ये आया HX। तो अब आपको SN1 SN2 सोचने की कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, यही ब्रेक होगा। तो X हमारे पास इधर जाएगा। तो या फिर ऐसा कर देता हूं, अभी ये हमने रिएक्शन कराई तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक किया इसने, ये बना H, इधर आया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया CH3। तो अब हमारे पास जो रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, जो X माइनस आएगा, अब ये बॉन्ड तो ब्रेक हो नहीं सकता, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, हमारे पास इधर से ये जाएगा, तो ये जाएगा तो ये X माइनस इधर ही आएगा, तो ये बन गया CH3X और साथ में क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है। अगर बोले कि सर दोनों साइड ही अगर ये बेंजीन रिंग दे दी, तो अगर मान लो इस तरीके से कुछ दे दिया, ये क्वेश्चन ही हो रहे हैं बेटा, अगर ये कर दिया और तब आपकी HX की रिएक्शन कराई तो सीधे सीधे शब्दों में लिख देना नो रिएक्शन, कैपिटल लेटर में और लिखना। क्लियर है बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें रिएक्टिविटी की, तो जितना अच्छा एसिड होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, इसलिए हमारे पास एसिड से कंपेयर में HI HBr HCl जितनी भी जगह HX आए सेम ऑर्डर आए, चाहे लुकास में देख लो, ठीक है, उधर भी सेम यही आया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजी है। क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं हमारे पास किसकी, बस आपको ये देखना है कि इसका इफेक्ट कौन सा है। तो इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये है OR, फर्स्ट एटम को देखना है, फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर, दैट मीन्स इसका इफेक्ट +M। अगर इसका इफेक्ट +M है, इसका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। क्या हो गया भाई, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बनेगा। क्लियर है। तो सेम उसी टाइप की रिएक्शन होगी जैसी हमारे पास क्या हुई थी, फिनॉल की रिएक्शन हुई थी, उसी टाइप से। देखो जैसे हमारे पास हेलोजिनेशन कराना है, तो हेलोजिनेशन अगर आप कराओगे तो ये हमने लिया OR, मान लो OCH3 ले लेते हैं हम, और OCH3 की रिएक्शन कराई मैंने X2 के साथ, तो क्या होगा हमारे पास, ऑर्थो पैरा, ये आ गया OCH3, इधर आ गया X और इधर क्या आ गया OCH3 और इधर भी क्या आ गया हमारे पास, X ही लिया था ना मैंने, ये आ गया X। क्लियर है। इस तरीके से होगा हमारे पास। अगर हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो नाइट्रेशन में भी क्या होगा हमारे पास, OCH3, नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है हमारे पास, HNO3 प्लस H2SO4। तो इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद में हमें क्या मिलता है, क्या देते हैं भाई, ये NO2 प्लस, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आएगा नाइट्रेशन में, ये है हमारे पास NO2 प्लस। तो ऑर्थो पैरा पर चला जाएगा ये भी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये बन गया OCH3 लिया है क्या, हाँ OCH3 NO2 प्लस OCH3
और इधर भी क्या आ गया NO2, और तो पैरा बन जाएगा। लास्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, अभी बताया था। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास वो होती है जिनमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन हो। क्या हो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर जो अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, अगर वो कार्बोकैटायन है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो इधर हमारे पास अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो ये है हमारे पास, जैसे मान लो शानदार सा OCH3 दे रखा है और इसके साथ रिएक्शन करा दी मैंने CH3Cl की, इसके प्रेजेंस में AlCl3 के प्रेजेंस में। तो AlCl3 भूखा इंसान है, लुईस एसिड है, ये क्लोरीन लेके चला जाएगा, इधर क्या बनेगा प्लस। क्या ये कार्बन के ऊपर प्लस है, कार्बोकैटायन, बिल्कुल। तो ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन गया OCH3, इधर भी एक CH3 प्लस ये बन गया हमारे पास OCH3, इधर भी CH3। ठीक है, इस प्रोडक्ट का अगर आपको इस रिएक्टेंट का नेम नहीं पता तो पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं बेटा, एनिसोल। ये हमारे पास रिएक्शंस हो गई है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कंटेनिंग sp3 कार्बन है जिसके साथ OH कनेक्टेड होना चाहिए। एलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक, फिनोल, फिनोल तो दूर दूर तक नहीं है। विनाइलिक क्या होता है हमारे पास, RCH डबल बॉन्ड CHOH, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये। एलाइलिक में हमारे पास क्या होता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ये होता है हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2OH। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास ये क्या बोल दिया, विनाइलिक एल्कोहल कंटेन्स, विनाइलिक एल्कोहल क्या है हमारे पास, OH ग्रुप अटैच टू sp3, नहीं, sp3 नहीं, sp3 नहीं, आंसर सी, ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो गया ना। क्या है, OH ग्रुप बॉन्डेड टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही है। OH ग्रुप जो है वो किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनके साथ कनेक्टेड रहेगा, sp3 के साथ तो कनेक्टेड ही नहीं रहेगा। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। IUPAC का एक क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। IUPAC साइक्लिक कंपाउंड है। सबसे पहले आपको मेन फंक्शनल ग्रुप देखना है, अगर है तो उसको फर्स्ट पर प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी देते हुए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को 1 पर रखना है। अभी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो गया 1, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देंगे जो कि हमारे पास 2, तो 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल हमारे पास ये दे रखा है, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया है ना, 2 मिथाइल। उसके बाद क्या है, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल या साइक्लोपेंटेनॉल भी बोल सकते हैं। ये तो कुछ गंदा सा दे रखा है, हाइड्रोक्सी वगैरह कोई मतलब नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप का तो सफिक्स लगाएंगे ना, प्रेफिक्स क्यों लगेगा, इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, मतलब सी आंसर इज द, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चेन्नई। नेक्स्ट, ये देखो क्या दे रखा है, द रिएजेंट यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने पढ़ा था NiH2 पढ़ा था, ठीक है, H2Ni वगैरह, NaBH4 और LiAlH4। NaBH4 में स्पेशल बात ये पढ़ी थी कि वो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर और एसिड को नहीं करता, जबकि LiLH4 को जो भी हाथ में आता है सबको रिड्यूस करता है अल्कोहल में, है ना। तो फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज PdNi बिल्कुल सही है हमारे पास, ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, ये बात सही मानी जाएगी। सोडियम बोरोहाइड्राइड को ही NaBH4 बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये भी सही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही LiAlH4 बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, इधर क्या दे रखा है, H2 + Ni, ठीक है। चलो
नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी एल्कोहल। RCOOH से, RCOOH से क्या बनाना है, प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, मतलब RCH2OH बनाना है। तो अगर प्राइमरी एल्कोहल से, सॉरी एसिड से प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो LiAlH4 ही है जो ये काम कर सकता है, NaBH4 से तो होता नहीं है, तो इधर आ जाएगा LiAlH4। हाँ, अगर उल्टी गंगा बहानी है, मतलब इधर से इधर जाना है, तो KMnO4 यूज कर सकता हूं मैं, K2Cr2O7 कर सकता हूं मैं, एक और नहीं लिखाया था वो भी बता देता हूं इधर, H2CrO3 प्लस H2O भी यूज कर सकता हूं मैं, या CrO3 प्लस H2O भी यूज कर सकता हूं मैं। क्लियर है भाई? तो अभी तो क्या आ जाएगा, C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है भाई, बहुत बढ़िया। विद कार्बोनिल कंपाउंड इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही बात है। वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में बात भी करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है RMGX की रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप पर। दिस रिएक्शन ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस एल्डिहाइड कीटोन पर। अगर RMGX की रिएक्शन करवाने के बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बढ़िया वाले एल्कोहल मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा एल्कोहल, ये हो गया बी। अगर बात करें फॉर्मेल्डिहाइड हो तो प्राइमरी एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बाकी के एल्डिहाइड हो तो वह सेकेंडरी एल्कोहल, और अगर कीटोन हो तो टर्सरी एल्कोहल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम इधर, क्या बोल रखा है हमारे पास कि ये एक शानदार सा एल्कोहल दे रखा है जो कि कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है भाई। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, ये बोल रखा है कि किससे ये प्रिपेयर नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर ऑप्शंस एलिमिनेट होके आंसर नहीं आएगा तो हम प्रोडक्ट बना के देख लेंगे। इधर दे रखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है, कीटोन के साथ RMGX की रिएक्शन कराऊंगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, सही है। ये भी हमारे पास कीटोन है, कीटोन की अगर मैं RMGX के साथ रिएक्शन कराऊंगा 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, इसको भी कीटोन ही बोलते हैं। कीटोन की रिएक्शन अगर मैं RMGX के साथ कराऊंगा तो 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं RMGX के साथ कराऊंगा तो हमें शानदार प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी एल्कोहल। मतलब इससे नहीं बन सकता तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। बाकी ए बी एंड सी से बना के देखोगे सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, इधर का आर है बस वो कार्बन पर अटैच कर देना है, बाकी ओ को OH में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड फॉर द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल के लिए कौन सा प्रिपरेशन मेथड है, मतलब इंडस्ट्रियल मेथड हो गया वर्ल्ड वाइड, तो ये होता था चाउमीन की बहन क्यूमीन। और क्यूमीन कुछ ऐसी दिखती है टेढ़ी मेढ़ी सी, ये देखो इधर इसके पंख निकले हुए हैं, इधर इसके निकले हुए, तो ये हो गया CH3। तो देखो क्यूमीन दे रखा है क्या, नहीं लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल देखो कहीं दिख रहा है क्या, तो आइसोप्रोपाइल ये ब्यूटाइल है, जाने दो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बहुत साफ सुथरा सा लिखा हुआ है, बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। ये पेंटाइल है, रॉन्ग है, डी वैसे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, एल्कोहल्स एंड फिनोल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू यील्ड। एक्टिव मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन होती थी हमारे पास फिनोल की या फिर एल्कोहल की, तो ये हो गया हमारे पास प्लस Na या Mg या Al, तो RONA सॉल्ट बन गया, PHONA प्लस शानदार गैस मिलती थी H2, सही है। एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है और सही भी लिखा हुआ है, तो आंसर ए हो जाएगा। जल्दबाजी में ये ना कर दे, है ना, क्योंकि ऑप्शन बी भी देखा जाएगा। हाइड्रोजन गैस बहुत शानदार लिखा हुआ है, ये भी सही है। नाइट्रोजन तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रहा हमें नाइट्रोजन कहां से आएगा। और बोथ ए एंड बी तो ये सही मानना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ये कुछ दे रखा है, एसिडिटी के बारे में पूछा हुआ है। आप सब लोग
हमसे ज्यादा समझदार है। तो इसमें अगर बात करें तो एल्कोहल, फिनोल दे नहीं रखा, फिनोल नहीं दे रखा, तो H2O इन तीनों में से ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये हो सकता है। बट ये ऑर्डर रॉन्ग हो गया हमारे पास, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.25, ऑक्सीजन की 3.5, तो ये रॉन्ग हो गया। H2O के बाद ROH, देन ये बहुत बढ़िया है, तो ये आ जाएगा B। इससे भी ज्यादा एसिडिक होता है हमारे पास PHOH, उससे भी ज्यादा एसिडिक होता है RCOOH। ये ऑर्डर लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड? फिर से एसिडिटी पूछ लिए बेटा, बता दो जल्दी से। सब फिनोल है हमारे पास, तो इधर CH3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। इधर ये तो बेचारा उजड़ा चमन है, कुछ भी नहीं है इसके साथ, बेचारा फिनोल है और बाकी का हाइड्रोजन है, NO2 माइनस M। इधर शानदार माइनस M लगे हुए हैं, वो भी 3-3, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा D। और इस एसिड का नेम है पिक्रिक एसिड। क्या है बेटा, पिक्रिक एसिड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिनोल सोडा, ये बोल रखा है CO बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा? अकेला ऐसा मानुस है, अकेला है वो जो फिनोल या फिर बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। दुनिया में एकमात्र जो हमारे सिलेबस में है वो है जिंक, जिंक, जिंक। तो आंसर क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। कौन सी रिएक्शन बताई थी? ये है हमारे पास बेंजीन के साथ OH, जिंक डस्ट, है ना, और ये ऑक्सीजन की डस्ट हटा देता है बेंजीन के ऊपर से, और बेंजीन मिलता है प्लस ZNO, है ना। नेक्स्ट, ये ठीक ठीक कहानी दे रखी है, सुनना भाई, पुराना चैप्टर भी यूज होगा, एल्काइल हैलाइड वाला। ए प्राइमरी अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। तो अगर आप ये ऑक्सीजन को हटाओ, अगर इन दोनों को देखोगे तो CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये एल्केन है हमारे पास, है ना। तो एक एल्केन है जिसमें ऑक्सीजन भी है हमारे पास, तो या तो ईथर हो सकता है या एल्कोहल हो सकता है। ऑन रिएक्शन विद X के साथ रिएक्ट कर रहा है और बोल रखा है फॉर्म C3H7Br। ठीक है, तो ईथर तो नहीं होगा ये, क्योंकि ईथर अगर होगा तो देखो ईथर में ROR डैश के साथ जो रिएक्शन होती थी X की, X मतलब इधर हमारे पास क्या बना रखा है, ये Br है, ब्रोमीन आ रखा है, तो ब्रोमीन इस पर ईथर पर तभी ऐड होगा जब HBr की रिएक्शन कराऊंगा, और जब HBr की रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास ROH प्लस R-Br अगर मैं करता हूं, तो कुल मिला के बात यह है कि नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट में क्या होंगे, कम होंगे। इधर कितने हमारे पास 3, इधर भी प्रोडक्ट में कितने 3, तो ईथर तो नहीं होगा, मतलब क्या है, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एल्कोहल, तो इसको भाई साहब को बोल देते हैं हम एल्कोहल। इसके बाद क्या बोल रहा है, द हैलाइड फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन विद Y। ये ऐसा बोल रहा है कुछ कि C3H8O है, C3H8O है। मेरे हिसाब से इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, मतलब इसने सारी चीजें नहीं पूछी है। X के साथ रिएक्ट कर रहा है, C3H7Br बनाया, C3H7Br बनाया, ठीक है। देन Y के साथ रिएक्शन करा रहा है, C6H14। ये तो डबल सा लग रहा है मेरे को यार। ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जिसमें कार्बन डबल हो जाते हैं, बताओ जल्दी से। सर एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड की ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जिसमें कार्बन डबल हो जाते हैं? सर ये रही ना RX की रिएक्शन, अगर हम Na ड्राई ईथर के साथ कराते हैं, वुड्स रिएक्शन सर, वुड्स कौन सी, वुड्स रिएक्शन, तो क्या बनता है, RR बनता है। तो ये आ गया हमारे पास, तो Y क्या हो जाएगा, Na ईथर, ये तो रॉन्ग है, इधर Na ईथर दे रखा है, वही दे रखा है, तो खत्म है ये, बाकी तो है ना। वैसे भी HBr हमारे पास A एंड B में से आंसर होता, क्योंकि HBr इधर ही दे रखा है, तो ये X क्या है हमारे पास, HBr, तभी इधर हमारे पास रिप्लेस होगा। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। करेक्ट आंसर क्या गया, B इज द करेक्ट आंसर। वुड्स रिएक्शन है वो सेकंड वाली, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अभी बताया था मैंने, उल्टी गंगा बहाने वाली बात बताई थी। कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है तो PCC से काम नहीं चलेगा, ना ही CrO3 से चलेगा, क्योंकि ये दोनों वो है जो एल्डिहाइड या कीटोन पर जाके रोक देंगे।
कहां रोक देंगे, एल्डिहाइड पर रोक देंगे। वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब आता है हमारे पास कॉपर, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, माइल्ड में ही। ये है डेंजर भाई साहब हमारे, है ना, उल्टी गंगा बहाने वाले। तो ये क्या आ जाएगा, KMnO4 है, ये पूरा जितना ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा, चेन जो चलती है हमारी। क्लियर है भाई? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कंसंट्रेट HNO3 दे रखा है, दो रिएक्शन पढ़ाई थी, एक डाइल्यूट की एक कंसंट्रेट की। कंसंट्रेट में तीनों जगह NO2 लग रहा था, पिक्रिक एसिड मिल रहा था। पिक्रिक एसिड बहुत आ रहा है घूम घूम के, है ना, हर चैप्टर में मिल रहा है। और डाइल्यूट में ऑर्थो एंड पैरा वाले बन रहे थे, इधर की साइड बनाए थे, इधर क्वेश्चन करवाए थे, याद है ना, इधर टेबल बना के बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी तीनों, है ना। तो अभी कंसंट्रेट है तो इसका मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जो कि कहां दे रखा है, सी में। अरे क्लियर है, ये कराया था ना यार, भूल बहुत जल्दी जाते हो। कंसंट्रेट HNO3, इधर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, फिनोल ऑन रिएक्शन विद Zn। देखो तो ये ठीक है, रिएक्शन ध्यान से देखना। फिनोल ऑन रिएक्शन विद Zn, फिनोल की रिएक्शन कराई Zn के साथ। तो ये अपन को सबको पता है कि अगर फिनोल को Zn के साथ कराओगे तो ये एक अकेला ऐसा मानुष है जो ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ये बन गया हमारे पास बेंजीन। अब बोल रखा है कि ये हमारे पास X हो गया ना। विच ऑन रिएक्शन विद CH3 COCl AlCl3 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCl। लास्ट चैप्टर की रिएक्शन हो गई है हमारे पास, और ये नेक्स्ट में भी आएगी, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी बेटा, जब हम एसीटोन या कीटोन की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे ना, तब ओनली फॉर कीटोन। AlCl3 भूखा इंसान है, क्लोरीन चाहिए, इधर कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, ये कार्बन के ऊपर प्लस आएगा तो ये बोलेगा कि हम आपकी मदद करते हैं, बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इधर ये आ जाएगा जिसको हम सीधी और सरल भाषा में एसीटोफिनोन बोलते हैं, जो कहीं दिख रहा है क्या, ए में ही दिख रहा है। बेंजोफिनोन क्या होता है हमारे पास, PHC डबल बॉन्ड OCH3 को बोलते हैं बेंजोफिनोन, सॉरी PHCOPH। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्प्रिट। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं, मिथेनॉल जो हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, ये चेक भी करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से शायद यही है। नेक्स्ट है हमारे पास X प्लस H2 की रिएक्शन हमने Y के साथ कराई, 200 ATM 300 ATM ये दे रखा है, ये भी हमारे पास मैंने नहीं कराया है पार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, CH3OH बना रखा है, तो एक ही कार्बन चाहिए हमारे पास। ये रिएक्शन होती है हमारे पास, ये CO की रिएक्शन अगर हम इसके साथ कराते हैं, Y हमारे पास ZNOCr23 के प्रेजेंस में, तो मिथाइल अल्कोहल मिलता है। विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैकेनिज्म व्हेन अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो बताया था विलियमसन सिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2, तो ये आ जाएगा हमारे पास SN2। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उधर नहीं लिखा है मैंने, क्या है कि अगर हम और आप, है ना, क्योंकि आप है तो ही हम है, और ये आ गया हमारे पास, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, CH3, ये आ गया CH3 और ये आ गया X। तो अगर सेम विलियमसन सिंथेसिस ये है, बस इधर 3 डिग्री अल्कोहल कर दिया। रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होता है, SN2। 3 डिग्री के साथ SN2 पॉसिबल है क्या, नो, दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। तो इधर अब हमारे पास E2 रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, E2, और इधर से ये X जाएगा, इधर से एक H जाएगा, और शानदार एल्कीन मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये बहुत, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक स्टार और लगा दिया जाए इसी बात पर। और ये आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन आता हुआ, क्या दे रखा है, अमोंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच वन प्रोड्यूस एनिसोल। बताया था हमने, एनिसोल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, लास्ट यही कराया हमने ना, OCH3 ये बनाना है, इसमें तो मतलब ही नहीं है,
क्योंकि RMGX रिएक्शन अगर एल्डिहाइड के साथ कराओगे तो एल्कोहल मिलेगा, ये तो है नहीं। ये है फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करा रखी है, तो देखते हैं हमारे पास PHOH प्लस NaOH एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर अगर मिल रहा है तो ये बन जाएगा PHO माइनस Na और माइनस क्या हो गया H2O। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई उसने, CH3X के साथ। तो CH3X के साथ कराएंगे तो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन हो गई नहीं, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ये इधर से निकलेगा, ये इधर अटैक करेगा, बढ़िया सा एनिसोल मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास बी। क्लियर है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, वो भी करेक्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर इंक्रीजिंग देखना है हमारे पास, तो एल्कोहल सबसे आगे होना चाहिए। ये ईथर दे रखा है, हटाओ, नॉर्मल पेंटेन हटाओ, ए और बी में से आएगा। ब्यूटेन 1ऑल, ब्यूटेन 1ऑल। अब इसके बाद ये ईथर है, ये एल्केन है। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए, जो कि सब में दे रखा है। पेंटेन में 5 कार्बन है और ईथर और एल्कोहल में 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए ये ए करेक्ट हो जाएगा। एल्कोहल, फिर ईथर, फिर क्या आएगा हमारे पास, एल्केन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, और वो दे रखा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स विद ईथर। तो ये तो सभी जगह हमारे पास HI, HBr, HCl सभी जगह है एसिडिटी का। क्लियर है भाई। तो ये था हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अराउंड 20-30 के आसपास क्वेश्चंस कर लिए हैं, पूरी थ्योरी हो गई है, ठीक है, सब कुछ कराया है उसमें, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, रिवीजन के लिए बेस्ट है, बहुत कम टाइम लिया है, सारी चीजें कवर हुई है, ठीक है। क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट वे ये है, वीडियो को पॉज करो, जब क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करो, देन वीडियो को फिर से स्टार्ट करो, ठीक है बेटा। तो ये तरीका है, आपको वीडियो के थ्रू करोगे तो अच्छा है, अगर आप PDF के थ्रू करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा साथ के साथ, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।